एसपी सारा सिंह, उम्र यही कोई 25 साल। अभी नया नया जगह ट्रांसफर हुआ था। बड़े शहर से उठकर एक छोटी सी जिले में पोस्टिंग को बस 3 दिन हुए थे। पहले दिन तो चार्ज लेने, अफसरों से मिलने जुलने में समय निकल गया। दूसरा दिन फाइलों का वह पहाड़ समझने में गुजर गया जो पुराने वाले एसपी साहब छोड़ गए थे। तीसरे दिन की सुबह सारा ने अपनी खिड़की से बाहर झांका। सुबह के 8 बज रहे थे। बाजार खुलने लगा था। लोग चाय की दुकानों पर जमा थे। उन्होंने खुद से कहा, इस जिले को समझना है तो ऐसी के बड़े कमरे में बैठकर नहीं समझ पाऊंगी। फाइलों में वह नहीं लिखा होता जो लोगों की आंखों में लिखा होता है। उन्होंने फैसला कर लिया, आज मैं अपने जिले को खुद देखूंगी। घर पर फोन मिलाया। फोन पापा ने उठाया। पापा की आवाज में हमेशा की तरह फिक्र थी। हाँ बेटा, उठ गई? हाँ पापा, गुड मॉर्निंग। बस तैयार हो रही थी। अरे वाह, आज पहले दिन दफ्तर में बड़ा रौब जमाएगी मेरी बेटी। सारा मुस्कुराई। पापा, आज दफ्तर नहीं जा रही। पापा की आवाज में घबराहट आ गई। हैं? क्यों? सब ठीक है। तबीयत ठीक है बेटा। वह हार्ट के मरीज थे। छोटी सी बात पर चिंता करने लगते थे। सारा ने उन्हें शांत किया। अरे अरे पापा, रिलैक्स। तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है। मैं बस ऐसे ही शहर का एक राउंड लेने जा रही हूं। सिविल ड्रेस में देखना चाहती हूं कि जब एसपी मैडम की गाड़ी नहीं होती तब शहर कैसे चलता है। पापा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आइडिया तो अच्छा है, पर बेटा, अकेले बिना सिक्योरिटी के। जगह नई है, लोग नए हैं, ख्याल रखना अपना। सारा ने थोड़ा हंसते हुए कहा, पापा, आप भूल रहे हैं। आपकी बेटी आईपीएस है। सेल्फ डिफेंस जानती हूं। और आप ही तो कहते थे, असली पुलिस वाला वो है जो वर्दी के बिना भी पुलिस वाला लगे। आप बस अपनी दवा टाइम पर लेना। मैं शाम को फोन करती हूं। फोन रखकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। एक सिंपल सी कॉटन की कुर्ती पहनी, बालों को बांधा, चश्मा लगाया और अपना पर्स लेकर निकल पड़ी। न गाड़ी, न बत्ती, न कोई तामझाम। एकदम आम लड़की की तरह। बाजार में चहल पहल अच्छी खासी थी। सारा पैदल ही घूम रही थी। वह बस देखती, सुनती और महसूस करती जा रही थी। इस शहर की हवा में एक अजीब सी चीज थी। एक तरफ तो सादगी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक दबी हुई अकड़, जैसे हर कोई दिखाना चाहता हो कि हम भी कुछ हैं। वह एक सड़क के किनारे खड़ी होकर एक ठेले वाले से बात करने का सोच ही रही थी कि तभी टायरों के जलने की तेज आवाज आई। दो बड़ी बड़ी काली चमचमाती एसयूवी गाड़ियों का काफिला बिल्कुल उसके सामने आकर रुका। ब्रेक इतनी जोर से मारे गए थे कि सड़क पर टायरों के निशान पड़ गए। सारा ने खुद को संभाला। यह क्या बदतमीजी है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पहली गाड़ी का शीशा नीचे उतरा। अंदर से एक गंदी सी आवाज आई, अरे देखो तो, सुबह सुबह क्या नजारा दिख गया। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से जो लड़का उतरा, उसे देखकर ही सारा का दिमाग खराब हो गया। यह था विजय सिंह, स्थानीय दबंग नेता राजवीर सिंह का इकलौता बेटा। बाप की दौलत और पावर का घमंड उसकी चाल में ऐसा टपक रहा था जैसे जेब से सिक्के टपक रहे हों। उम्र यही कोई 30 से 32, लेकिन हरकतें 16 साल वालों से भी गई गुजरी। और हाँ, सुबह के 9 बजे ही उसकी आंखों से लग रहा था कि शराब और घमंड दोनों सिर पर चढ़े हुए हैं। उसने सारा को ऊपर से नीचे तक घूरा, ऐसी गंदी नजर कि किसी भी शरीफ लड़की को उल्टी आ जाए। सारा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह चुप रही। वह देखना चाहती थी कि यह मामला कहां तक जाता है। विजय एक भद्दी सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ा। उसके 2-3 चमचे भी गाड़ी से उतर आए और पीछे खड़े होकर हंसने लगे। विजय ने पान चबाते हुए कहा, मैडम अकेली घूम रही हो? शहर नया लगता है। बोलो तो ड्रॉप कर दूं? हमारी गाड़ी में ऐसी बहुत अच्छा है। सारा ने बस उसे घूर कर देखा। तमीज से बात करो। विजय जोर से हंसा। अरे तमीज? हाँ हाँ हाँ। अरे लल्ला, देखो, मैडम को तमीज चाहिए। वह थोड़ा और पास आया। मैडम, हम तो बहुत तमीज वाले हैं, आप हुक्म तो करो। सारा को अब सच में गुस्सा आ रहा था। उसके अंदर की एसपी जाग रही थी। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अपना रास्ता नापो। अरे रास्ता तो एक ही है मैडम, जो मेरे घर तक जाता है। चलोगी? सारा का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? विजय ने अपने चमचों को देखा और बोला, किससे बात कर रहा हूं भाई? एक चमचा बोला, अरे भैया, लगता है मैडम कोई मंत्री संतरी के रिश्तेदार हैं। अरे मंत्री संतरी तो हमारे घर पानी भरते हैं, विजय ने घमंड से कहा। वो फिर सारा की तरफ मुड़ा। हाँ हाँ,
किसी रानी से तो नहीं ही कर रहा। और मान भी लो, चलो मान लो तुम इस जिले की नई एसपी हो, तो क्या, औरत ही तो हो। और औरत को इतना एटीट्यूड शोभा नहीं देता। नरम रहना चाहिए। क्यों? सही कहा ना। चलो ना, दोस्ती कर लेते हैं। विजय सिंह की दोस्ती बहुत काम आती है। यह बोलते हुए विजय ने एक ऐसी हरकत कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर सारा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। बस, बहुत हो गया। सारा के अंदर का संयम टूट गया। जैसे ही विजय का हाथ उसके हाथ के करीब आया, सारा ने पलक झपकने से भी कम वक्त लिया। उसका हाथ हवा में उठा और छटाक, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज। पूरा बाजार जो अब तक यह तमाशा देख रहा था, एकदम सन्न। आवाज इतनी जोर की थी कि पास की दुकान पर बैठे कबूतर भी फड़फड़ाकर उड़ गए। विजय सिंह, दबंग नेता का बेटा, जिसके सामने किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, अपना गाल पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, गुस्सा था और बेइज्जती का धुआं था। उसका महंगा चश्मा सड़क पर गिरकर टूट चुका था। सारा की आंखों में अब वह नरमी नहीं थी, आग थी। उसकी आवाज शांत, लेकिन किसी छुरी से ज्यादा तेज थी। अब समझ आया, यह औरत एएसपी है। वह एक कदम आगे बढ़ी। विजय डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। और मेरे जिले में कानून से ऊपर कोई नहीं, न कोई नेता, न कोई नेता का बेटा। उसने विजय की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं अभी ड्यूटी पर नहीं हूं, वरना पब्लिक न्यूसेंस और सरकारी अफसर से बदतमीजी करने के जुर्म में अभी हवालात में होते। वह विजय के कंधे से टकराती हुई आगे बढ़ी, फिर रुकी और हाँ, वह जो टूटे चश्मे का कचरा फैलाया है, उसे उठाकर डस्टबिन में डाल देना। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। विजय वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। सारा सिंह बाजार के बीच से ऐसे गुजर गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। आज इस शहर ने पहली बार किसी को विजय सिंह की आंखों में आंखें डालते देखा था। लेकिन विजय, वह यह बेइज्जती सहने वाला नहीं था। यह तो बस शुरुआत थी। विजय सिंह का चेहरा लाल पीला नीला हो रहा था। गुस्से और शर्मिंदगी से उसके हाथ कांप रहे थे। बाजार के लोग, वो लोग जो कल तक उसे देखकर सर झुकाते थे, आज वह दबी जुबान में हंस रहे थे, फुसफुसा रहे थे। देख क्या रहे हो बे? दफा हो जाओ सब, वह भीड़ पर चिल्लाया। बैठो गाड़ी में, उसने अपने चमचों को हड़काया। गाड़ी तूफानी रफ्तार से वहां से निकली। गाड़ी में सन्नाटा था। एक चमचे ने डरते डरते पूछा, भैया, वह सच में एसपी थी? विजय दहाड़ा, चुप कर साले। एसपी हो या आईजी, औरत है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं उसे बताऊंगा। मैं उसे इस शहर में एक दिन नहीं टिकने दूंगा। पापा को बताता हूं। गाड़ी सीधी उनके आलीशान बंगले पर रुकी। अंदर राजवीर सिंह, विजय का बाप और जिले का बेताज बादशाह, बरामदे में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। राजवीर सिंह वह नेता था जो सिर्फ राजनीति नहीं करता था, वह बदले लेता था। उसने विजय को लड़खड़ाते हुए आते देखा तो समझ गया, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? सुबह सुबह पीली और यह गाल पर पांचों उंगलियां किसने छापी हैं? विजय बाप के पैरों में गिरकर रोने लगा। पापा, बेइज्जती हो गई। सरे बाजार एक औरत ने मुझ पर हाथ उठा दिया। राजवीर ने हुक्का साइड में रखा। कौन औरत? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? पापा, वो बोल रही थी, मैं एसपी हूं। वह नई एसपी आने वाली थी, सारा सिंह, शायद वही थी। उसी ने मुझे थप्पड़ मारा। सरे बाजार लोग हंस रहे थे मुझ पर। आप पर? राजवीर की आंखें सिकुड़ गईं। एसपी? नई एसपी? और तुझे मारा? तूने कुछ किया होगा? अरे नहीं पापा, मैं तो बस दोस्ती से बात कर रहा था। उसे गाड़ी में लिफ्ट ऑफर की। वह भड़क गई, बोली, जानते हो मैं कौन हूं? पापा, उसने आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। राजवीर सिंह के दिमाग में बदले की आग जल उठी। एक लड़की, कल की आई हुई, मेरे बेटे पर हाथ उठाएगी? राजवीर ने गहरी आवाज में कहा। ठीक है, रोना बंद कर। औरत है ना? औरत की सबसे कमजोर चीज क्या होती है? राजवीर बोला, उसकी इज्जत। बेवकूफ, उसने तुझे थप्पड़ मारा ना, हम उसे ऐसा मारेंगे कि वह पूरी जिंदगी उठ नहीं पाएगी। उसने अपना फोन उठाया, नंबर मिलाया, सीधे राजधानी में एक बड़े मंत्री को। हाँ मंत्री जी, नमस्कार। राजवीर बोल रहा हूं। हाँ, सब बढ़िया। अरे, वो आपने जो नई एसपी भेजी है ना हमारे जिले में, लड़की है कोई सारा सिंह। हाँ, बहुत तेज है, जरूरत से ज्यादा तेज। आज आते ही मेरे बेटे पर हाथ छोड़ दिया। बस जरा इसका कुछ इलाज करवाइए। कुछ ऐसा कीजिए कि यह तेज लड़की धीमी पड़ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको सबूत भेजता हूँ।
अगली सुबह सारा अपने दफ्तर में रोज की तरह फाइलों में डूबी थी। तभी उसका चपरासी एक अखबार लेकर अंदर आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी थीं। मैडम, यह। सारा ने अखबार उठाया और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्रंट पेज, सबसे बड़ी हेडलाइन, नई एएसपी पर उत्पीड़न के आरोप, नेता के बेटे ने चरित्र पर उठाए गंभीर सवाल। नीचे एक तस्वीर छपी थी। वो सारा की ही थी, जिसे किसी पुरानी पार्टी की तस्वीर से एडिट, क्रॉप किया गया था, और उसके ठीक बगल में विजय सिंह की तस्वीर लगाकर दोनों को एक साथ दिखाया गया था। सारा का खून खौल गया। यह तो सरासर चरित्र हनन है। खबर में विजय सिंह का बयान था, मैं तो बस मैडम को नमस्ते करने गया था। वह कल रात मुझे एक पार्टी में मिली थी और काफी फ्रेंडली हो रही थी। आज सुबह मैंने उन्हें पहचाना तो वह भड़क गई। उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। जब मैंने मना किया तो उन्होंने सरे बाजार मुझे थप्पड़ मार दिया। तभी उनके लैंडलाइन की घंटी बजी। डीआईजी साहब की कॉल थी। सारा, यह मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने जाते ही यह क्या तमाशा खड़ा कर दिया? सर, यह झूठ है। उस लड़के ने मुझसे बदतमीजी की। बदतमीजी की तो उसे अरेस्ट करती। कानून हाथ में क्यों लिया? थप्पड़ क्यों मारा? ऊपर तक शिकायत पहुंच गई है। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड, यह शब्द सारा के कानों में गूंज रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसने एक गुंडे को उसकी औकात दिखाई। उसने अपने पापा को फोन किया। पापा, आप। मैंने देख लिया बेटा। पापा की आवाज आज बहुत थकी हुई थी। पापा, आप यकीन मानिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे पता है बेटा, मैं तेरी परवरिश को जानता हूं। लेकिन बेटा, दुनिया बहुत गंदी है। तू अकेली इनसे कैसे लड़ेगी? पापा, मैं लड़ूंगी। मैं सच सामने लाऊंगी। लड़ना बेटा, लड़ना, पर अपना ख्याल रखना। फोन कट गया। सारा को अच्छा नहीं लगा। पापा की आवाज ठीक नहीं थी। उसने तुरंत मां को फोन किया। बेटा, उन्होंने जब से टीवी पर यह सब देखा है, उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। मेरी बेटी की इज्जत। मां रोने लगी। सारा का दिल डूब गया। वह भागी, एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। जब तक उसकी फ्लाइट लैंड हुई, उसका फोन बज चुका था। बेटा, जल्दी जल्दी आ जा, तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। जब सारा अस्पताल पहुंची, सब खत्म हो चुका था। मां जमीन पर बैठी रो रही थी। बेटा, वो चले गए। वो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। सारा वहीं जम गई, ना हिली ना रोई। उसके कान में सिर्फ और पापा के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। मैं जानता हूं तू सच है, लेकिन दुनिया बहुत गंदी है। पिता की चिता के सामने खड़ी सारा ने अपने आंसू पोंछे। आंखों में जो थोड़ी बहुत नरमी बची थी, वह भी उस आग के साथ जलकर राख हो गई। उसने कसम खाई, अब नहीं छोड़ूंगी। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे पिता की मौत का कारण यह लोग हैं। ये राजवीर सिंह, ये विजय सिंह, और यह पूरा सड़ा हुआ सिस्टम। ये वर्दी अब वापस चाहिए मुझे, सिर्फ इसलिए ताकि मैं इन्हें इसी वर्दी के जोर पर घसीट कर जेल तक ले जा सकूं। सारा वापस उसी शहर लौटी। वह सस्पेंड थी, अकेली थी, और दुश्मन पूरा सिस्टम था। उसने अपने खाली सरकारी क्वार्टर में टहलते हुए कहा, मुझे सबूत चाहिए। वह हुलिया बदलकर बाजार गई। उस ठेले वाले और दुकानदार को धमकाकर, समझाकर उस दिन का सीसीटीवी फुटेज ले आई। उसने एक ईमानदार कांस्टेबल रमेश को गुप्त जगह पर मिलने बुलाया। रमेश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नौकरी बचाओगे या जमीर? रमेश ने राजवीर विजय की कॉल डिटेल, खासकर मंत्री को किए गए फोन की, चुरा कर सारा को सौंपी। सारा को पता चला कि विजय हर रात एक फार्म हाउस पर पार्टी करता है। उसने एक वेटर को पटाया और एक छोटा ऑडियो रिकॉर्डर विजय की टेबल के नीचे चिपका दिया। उस रात शराब के नशे में विजय ने कबूलनामा किया। वह एसपी खुद ही चढ़ रही थी मेरे ऊपर। पापा ने एक फोन घुमाया और लड़की घर बैठ गई। उसका बाप भी मर गया, कहते हैं हार्ट अटैक से। मजा आ गया। वह उत्पीड़न का आरोप, अरे वह सब ड्रामा था बे। सबूत रिकॉर्ड हो चुका था। एक दिन शहर के सारे पत्रकारों, न्यूज चैनलों और बड़े लोगों के पास एक गुमनाम इनविटेशन पहुंचा। एक जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक 12 बजे स्टेज पर खड़ी थी सस्पेंडेड एसपी सारा सिंह। राजवीर के आदमी फोन मिलाने लगे, रोको उसे। लेकिन सारा ने दरवाजे बंद करवा दिए थे। मीरा की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, मैं आज यहां अपनी सफाई देने नहीं आई हूं। मैं आज आपको सच्चाई दिखाने आई हूं। सामने स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चला, कैसे विजय ने बदतमीजी की। फिर ऑडियो प्ले हुआ, विजय का कबूलनामा और पिता की मौत पर हंसना। सारा ने माइक संभाला। उनकी आंखों में आंसू थे,
पर आवाज में फौलाद था। यह है उस नेता और उसके बेटे का असली चेहरा। मुझे चरित्रहीन साबित किया गया, मुझे सस्पेंड कराया गया, और इस सब की वजह से मैंने अपने पिता को खो दिया। मेरे पापा की मौत का कारण यही लोग हैं। अगले 10 मिनट में वह फुटेज और ऑडियो देश के हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बन चुका था। सिर्फ 24 घंटे लगे, हाई लेवल कमेटी का फैसला आया। एएसपी सारा सिंह के खिलाफ सारे आरोप बेबुनियाद हैं, उन्हें तुरंत पूरे सम्मान के साथ बहाल किया जाए। और दूसरी ओर पुलिस की कई गाड़ियां राजवीर सिंह के बंगले पर पहुंची। नेता राजवीर सिंह और आपके बेटे विजय सिंह, आप दोनों गिरफ्तार हैं। सरकारी काम में बाधा डालने, एक महिला अफसर का उत्पीड़न करने और एसपी सारा सिंह के पिता की मौत के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होने के जुर्म में बाप बेटे को घसीटकर गाड़ी में डाला गया। अगली सुबह जब सारा सिंह ने अपनी वर्दी दोबारा पहनी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने वर्दी पर लगे अशोक स्तंभ को छुआ और चूमा। जब वह दोबारा एसपी ऑफिस पहुंची तो बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। वही लोग जो कल तक डर रहे थे आज तालियां बजा रहे थे, फूल बरसा रहे थे। एक बुजुर्ग महिला लाठी टेकती हुई भीड़ में से आगे आई। उसने सारा के सिर पर हाथ रखा। बिटिया, तूने अकेले इस शहर की इज्जत बचाई है। आज अगर तेरे पापा ऊपर से देख रहे होंगे तो जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। सारा ने अपनी नम आंखें आसमान की तरफ उठाई। हवा में उसे बस एक ही आवाज सुनाई दी, पापा, आपकी बेटी हार नहीं मानी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और सारा ने जो किया वो सही किया या गलत मुझे बताएं।